जय हिंद दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हमारी नवरात्रि का जो चैत्र हमारे नवरात्र हैं उनका आखिरी दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आइए आज हम माँ की आराधना के साथ अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम बात करने वाले हैं आपसे एक नए मुद्दे को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा ही है, टीवी चैनलों के माध्यम से पढ़ा ही है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक्टिव हैं ही हैं, देख ही रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक धर्म के मामले से संबंधित डिसीजन दिया है। आइए क्या है ये मुद्दा? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश का मामला है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। एक व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गया था, तो उसने चैलेंज दिया था, उसकी अनुसूचित जाति का जो दर्जा था उसे लाभ नहीं मिला था। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है? उस व्यक्ति ने फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज दिया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मामले में ये व्याख्या दी है कि कोई व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम बनता है तो उसे अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो आप ध्यान दें आरक्षण का लाभ है वो उसे नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ किन के लिए मिलेगा धर्म परिवर्तन करने पर? आरक्षण का लाभ आप ध्यान देंगे बौद्ध और सिख के लिए कहा गया है कि आरक्षण का लाभ मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति हिंदू से धर्म परिवर्तन करके बनता है। आइए हम जानते हैं हमारा संविधान में आपने पढ़े ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही होगा जो देख रहे हैं मेरे चैनल को। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़े हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से आए हैं। ठीक है? कहाँ से आए हैं आप लोगों को पता ही, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से अर्थात अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिनकी व्याख्या संविधान में की गई है, जो संविधान द्वारा दिए गए हैं और उनकी रक्षा भी संविधान में की गई है। अर्थात अगर हम रक्षा की बात करें तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है? आइए हम बात करें अब आपसे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 में ये व्याख्या दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, लेकिन उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25 में ये भी कहा गया है आर्टिकल 25 में ये भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, ध्यान देंगे, अपने धर्म को मानने, अपने धर्म के अनुसार मनमाना आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता भी दी गई है। आइए अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? अंतःकरण की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में दी गई है। हम अपने विवेक के अनुसार अपनी स्वतंत्रता का क्या करें, पालन करें, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता कहलाती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आप लोग जानते हैं सिख तलवार या कृपाण धारण करते हैं और आप लोग या हम लोग धारण नहीं कर सकते। तो सिख को जो आज़ादी प्राप्त है सिख धर्म के व्यक्तियों को तलवार या कृपाण धारण करने की, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही प्राप्त है। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।